प्रश्नावली 1.3 दिया है, जिसमें हम लोग इसके पहले 1.2 तक पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1.3 में दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि हल कीजिए, इसमें 9 क्वेश्चन है, इन सभी में हमें भाग देना है, ठीक है। जैसे 1 नंबर में दिया है कि -40 भागे 5, -40 में 5 से भाग देना है। इसी प्रकार से हमें 1 नंबर सवाल में इन सब में भाग देना है, ठीक है। चलिए 1 नंबर सवाल यहाँ पे हम बना कर देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 1 नंबर सवाल में -40 और भागा में यहाँ पे 5 दिए हैं। तो देखिए 40 जो है वह माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -40 और ये बटे में 5 है। भाग है तो बटे में 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। हम सभी जानते हैं भाग कैसे बनाया जाता है। तो देखिए -40 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो यह 8 बार में संख्या कट जाएगा, 5 8 40, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल यहाँ पर हम लिखे हैं -405 और भागा 3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -405 और इसके बटे में 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसको हम कटाएंगे तो 3 एकम 3, एक हारसिल इसमें गया तो 10 हो जाएगा, 3 3 9, एक हारसिल 5 में जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 135 बार में यह संख्या पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -135। 3 नंबर सवाल में देखते हैं -45 और भागा में 5 दिया है। तो देखिए -45 यहाँ पर हम लिख देते हैं और बटे में -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो यह 9 बार में संख्या पूर्णतः कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर सवाल यहाँ पर हम लिखे हैं -56 भागा -4, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -56 और बटा में -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 56 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक हारसिल इसमें आ जाएगा, 4 चौका 16, यानी 14 चौका 56, यहाँ 14 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 25 में 5 से भाग देना है तो 25 बटे 5, 50 25, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 6 नंबर -128 है और यहाँ पे -16 है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 16 8 128 होता है, ठीक है। 16 का पार्ट यदि हम 8 बार पढ़ेंगे तो 128 आ जाएगा। यदि ऐसे हम काटाना चाहें 4 से तो 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, ठीक है। 32 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो 4 8 32, यानी 8 बार में, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद दिया है 8 नंबर 0 और भागा में 50 दिया है, ठीक। 7 नंबर सवाल में दिया है 0 भागा 50, तो देखिए 0 में यदि हम 50 से भाग देंगे तो कितना होगा। 0 देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। यदि इसमें हम 50 से भाग देंगे या 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं कि 50 में हमें 0 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं। यदि इसमें हम 0 से भाग देंगे तो 0 एक क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या, यानी किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो यह क्या होता है, इन्फिनिट, यानी यह जो अंक होता है यह अपरिभाषित होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 50 है, 50 से हम यदि 0 से भाग देंगे तो 0 तो एक पूर्ण संख्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या तो यह है नहीं, तो 0 में यदि हम 50 में 0 से भाग देंगे तो यह इन्फिनिटिव होगा, यानी अपरिभाषित होगा। 9 नंबर सवाल दिया है कि 80 भागा -80, तो 80 में यदि हम 80 से भाग देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 80 एकम 80, यानी 1 होगा, ठीक है। तो 1 नंबर का 9 तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए, भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए, यानी जितने भी संख्या हैं सब गुणे की क्रिया में, इसको हमें भाग में बदलना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 नंबर सवाल लिखा है कि निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए, तो इसको हमें
भाग की दो प्रक्रिया में बदलना है। तो देखिए हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 5 × 8 = 40, तो 40 यहाँ पर हम लिखते हैं और इसमें 8 से भाग देते हैं। 40 में पहले 8 से भाग, तो 8 से भाग देंगे तो 8 बचे 40, 5 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगा। फिर 40 में हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 8 बार में संख्या पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भाग की हमें दो यहाँ पे प्रक्रिया को दर्शाना है। फिर आगे देखते हैं, देखिए इसमें दिया है -4 × -6 = 24। अब 24 में पहले हम -6 से भाग देते हैं, 6 चौका 24 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में -4 से यदि हम भाग देंगे तो 4 छक 24 -6 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर सवाल लिखे हैं, -12 × 9 = -108। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले -108 और भागा 9। यदि 108 में हम 9 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12, -12 हो जाएगा, क्योंकि 108 में यदि हम 9 से भाग देंगे, 9 से -108 में, तो -12 होगा। फिर -108 में 12 से भाग देंगे तो हमारा प्राप्त जो भागफल होगा वो कितना होगा, -9 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 48 है, तो 48 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इसमें -12 से भाग देंगे, तो -12 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 -4 होगा। माइनस है यहाँ पे, यदि हम भाग देंगे तो भागफल -4 होगा। फिर 48 में -4 से भाग देंगे, तो -4 से यदि हम भाग देंगे तो कितना होगा, -12 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में दिया है कि -80 है, इसमें 8 से पहले हम भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो -10 होगा, 8 × 80 -10। फिर -80 में यदि हम भाग देंगे कितने से, -10 से, -10 से, तो देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस हो जाएगा। तो 10 × 8 = 80, 8 बार में यह संख्या कट जाएगा, तो +8 होगा। ठीक है, तो यह हमारा 5 तक कंप्लीट हो गया 2 नंबर का। 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। जैसे देखिए 1 नंबर में खाली यहाँ पे दिया है, इसमें हमें भाग देने, इस खाली स्थान में जो संख्या है उस संख्या में हमें 8 से भाग देने। 8 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वह 12 आएगा। तो देखिए 12 में 8 से यदि हम गुणा करेंगे तो प्राप्त हमारा जो गुणनफल होगा वही हमारा भाज्य होगा। ठीक है, तो 12 × 8 = 96, यहाँ पे 96 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है 9 × 8 = 72, तो माइनस यहाँ पे 72 होगा। और 24 है, 24 में किस संख्या से भाग दे ताकि भागफल -4 आए, तो 4 में हम यदि 6 से गुणा करेंगे, 4 × 6 तो 4 चौक 24, 24 हो जाएगा यहाँ पे। जो 4 में हम यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार हमें इस खाली बॉक्स में भरना है। ठीक है, तो चलिए बनाकर देखते हैं इस सवाल को। चलिए इस सवाल को यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 × 8 कितना होगा, 96। तो यहाँ पे हम 96 लिख देंगे। ठीक है, 96 में यदि हम -8 से भाग देंगे तो कितना होगा, -12 होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 96 और बटे -8। यदि इसको हम कटाएंगे तो -12 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में दिया है कि इसमें हमें खाली स्थान में भरना है। जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -9 है, तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देते हैं। यदि हम 72 में -72 है, इसमें हम यदि 8 से भाग देंगे, 8 × 9 = 72, -9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है यहाँ पे 24। तो यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें ताकि भाग देने पर -4 आ जाए। तो यदि हम 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, -4 आ जाएगा। तो -6 यहाँ पे होगा, या -4 है, इसमें किस संख्या से हम गुणा करें ताकि यहाँ पे 24 आ जाए। तो -4 है, यहाँ पे -6 से गुणा करेंगे, तो 4 × -6 बराबर कितना हो जाएगा, 24।
यदि देखिए यहाँ पे हम समझते हैं 24 में यदि हम -6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24 -4 आ जाएगा। तो -6 यहाँ पे हम भर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं 4 नंबर -80 है, इसमें हम किस संख्या से भाग देंगे ताकि भागफल 10 आ जाए। तो 8 से भाग देंगे, 10 8 80 8 से। तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा +8 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे -8 होगा। देखिए यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं -80 और बटे -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 80 में 8 से भाग देंगे तो 8 यहाँ के 80, और ये जो 10 है ये प्लस में हो गया, यहाँ पे भी प्लस में दिया है तो यहाँ पे -8 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर -48 और भागा 6। तो 48 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 8 48 -8 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 3 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है तथा कौन असत्य है, हल कीजिए वो बताइए। हल करके हमें बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे दिया है -4 और भागा में 2 दिया है, यहाँ पर हम -4 लिख देते हैं और इसके बटे में यहाँ पे 2 लिख देते हैं, बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह यहाँ पे दे देते हैं। फिर 2 में 4 से -4 से भाग देते हैं, देंगे तो 2, और ये भाग का मतलब यहाँ पे बटा -4 है, -4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम कटा देंगे, 2 दूना 4 -2 बार में, और ये 2 ऊपर है 4 नीचे है तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो यह कितना हो जाएगा -2 बराबर 1 बटा -2। देखिए -1/2 है और ये -2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम बाटा में 1 लिख देते हैं। क्या यह दोनों बराबर हैं? यह संख्या दोनों बराबर नहीं है, ये -2/1 और 1/-2 है, बराबर नहीं है, तो यह क्या होगा असत्य होगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल में देखते हैं। -2 भागा 4 है तो -2 यहाँ पर लिख देते हैं, भाग का मतलब बाटा में 4, यहाँ पे भाग है तो देखिए यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे हम भाग, इसको यहाँ पे हम रहने देते हैं, भागा 6 लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह यहाँ पे दे देते हैं, -2 और -2 है, ठीक है। तो -2 और इसके बटे में 4 है और यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे भाग हम दे देंगे। फिर उसके बाद 6 है, 6 और बटे में 1 लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे -2, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे भाग है, फिर इसके बाद कुष्ठ में है 4 भागा 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे -2, ठीक है, और भाग है तो यहाँ पे हम भाग लिख लेते हैं। फिर 4 में 6 से हमें भाग देना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और बटे में 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 है और 2 में यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यदि इसको हम बनाएंगे तो -2/4 और ये भाग है, यदि इसको हम गुणा में करेंगे तो 6/1 है, 1 ऊपर चल जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, यानी संख्या पलट जाएगी, यानी गुणा में जाएगा। तो बराबर के चिन्ह देते हैं, -2/1 और ये भाग में है, यदि इसको हम गुणा में करेंगे तो 4/6 है तो 6/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। जो इसको यदि हम कटाएंगे तो 2 दूना 4 और ये 2 तियाँ 6, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 6 दूना 12, -1/12 बराबर। देखिए ऊपर में 3 है और नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे -1/12 है और यहाँ पे -3 है तो यह दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यह क्या होगा असत्य, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं
3 नंबर में दिया है -25 भागा 0 बराबर 0 दिया है। ठीक है, अब देखिए यदि हम -25 में यदि हम 0 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये 25 जो पूर्णांक है और इसमें हम यदि 0 से भाग देंगे, 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यदि इसमें हम भाग देंगे तो यह क्या होगा, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव होगा, यानी अपरिभाषित होगा। तो बराबर में यहाँ पे दिया है 0, क्या यह दोनों बराबर हैं, तो यह दोनों बराबर नहीं, एक तरफ ये अपरिभाषित है, दूसरा तरफ ये 0 है, तो यहाँ पर यह होगा असत्य। 4 नंबर दिया है कि 0 में 5 से हमें भाग देना है, तो 0 और बटे में 5। देखिए यहाँ पे 0 है, यदि इसमें हम 5 से भाग देंगे, नहीं किसी भी 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो हमारा प्राप्त जो भागफल होता है वह क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बराबर में यहाँ पे 0 दिया है, तो यह सत्य है। चलिए 5 नंबर सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि -125 भागा 1 बराबर -125। तो 125 में यदि हम 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, -125 होगा, और बराबर में दिया है -125, तो दोनों तरफ बराबर है, तो यह सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य। ठीक है, देखिए 6 नंबर में दिया है कि -45 में -45 से भाग देंगे, तो -45 और बटे में -45, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 45 से कम 45 और बराबर में 1 दिया है, तो यह दोनों तरफ एक समान है, तो यह सत्य है यानी सही है। तो 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, यानी दोपहर 12 बजे 10 डिग्री से ऊपर था यानी प्लस में था, और यह आधी रात यानी 12 बजे रात को यह 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होती है, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो रहा है, यहाँ पे समय पूछ रहा है, तो वो कौन सा समय होगा जिस समय में तापमान जो होगा वो 8 डिग्री से नीचे होगा, तथा रात के 12 बजे का तापमान क्या होगा। चलिए इसको हम यहाँ पे बना कर देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोपहर 12 बजे का तापमान, दोपहर 12 बजे का तापमान, दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रति घंटे में तापमान की कमी 2 डिग्री सेल्सियस, यानी एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, यानी अर्धरात्रि में, रात के समय में। फिर उसके बाद दिया है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, किस समय, यहाँ पे समय पूछ रहा है, तो समय यानी t बराबर 8, हमें t का मान निकालना है, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार 10 डिग्री सेल्सियस जो है वह 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस जो है वह नीचे घट रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि उस समय का तापमान क्या होगा, तापमान समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुणे में t बराबर 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, मैंने 8 डिग्री सेल्सियस जो है वह 0 से नीचे है, तो नीचे है तो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस गुणे t बराबर -8 डिग्री सेल्सियस माइनस ये 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए ये -8 डिग्री यानी बराबर के बाद जो ये संख्या है -8 डिग्री वहाँ पे हम लिख दिए, और ये 10 डिग्री सेल्सियस है, यदि इसको हम इधर लाएंगे, इस बराबर चिन्ह के बाद लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 और 8 कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा
18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ से हमें टी का मान निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस बटे ये 2 डिग्री सेल्सियस गुणा में है तो यहाँ पे बाटा में आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यदि इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी हमें समय निकालना है तो समय कितना हो जाएगा 9, यानी 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस जो है वह नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा 9 बजे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि किस समय तापमान 0.8 डिग्री नीचे होगा, तो यानी 9 बजे। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, पूछ रहा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रात 12 बजे का तापमान बराबर, रात 12 बजे का तापमान बराबर कितना होगा। जैसे देखिए 9 बजे जो तापमान है वो 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमें 12 बजे का निकालना है, तो 9 बजे जो है वह 9 से और 12 की जो बीच की दूरी है वह कितना है 9 से जो 12 के बीच की जो दूरी है टाइमिंग है वह 3 घंटा है, ठीक है। यानी 1 घंटे में जब 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 3 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6 डिग्री सेल्सियस। तो 8 और 6 कितना होता है -14 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रात 12 बजे का जो तापमान होगा वह कितना होगा -14 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल में दिया है कि एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। मान लीजिए कोई भूमि तल है, जैसे कि यहाँ पे हम पहले लिख देंगे कि चाल बराबर 6 मीटर प्रति मिनट। चाल उसका कितना है 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर वो जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाता है। उसके बाद कहता है कि यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये भूमि तल हो गया और ये ऊपर से यानी शुरू करते हैं, यानी 10 मीटर ऊपर से, ठीक है। और नीचे कितना जाता है, नीचे जो दूरी तय करते हैं वह 350 मीटर, ठीक है। ये 350 मीटर है। उसके बाद कह रहा है 350 ऊपर मैंने 10 मीटर ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे 350 मीटर तक जाता है, तो पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसका हमें समय निकालना है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे हम लिख लेंगे कुल दूरी बराबर ये हो जाएगा 10 मीटर और ये 350 मीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 मीटर और प्लस 350 मीटर, तो कितना हो जाएगा 350 और 10 से 360 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे समय पूछ रहा है, ठीक है। तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना है, कुल दूरी 360 है और उसका चाल कितना है 6 मीटर, ठीक है। देखिए जी यदि इसको हम कटाएंगे तो 4 का 36, यानी 60 बार में यह पूर्णतः कट जाएगा। तो समय कितना निकाल कर आया, समय बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।